नहीं थी, कोई जसवंत सिंह के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए बड़ा राजी हुआ था औरंगजेब। पर कहते उसकी मृत्यु के बाद 12 दिन के अंदर अंदर ही उसके 2 रानियों के 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम रखा गया था अजीत सिंह और एक बेटे का नाम रखा गया था दलथम्बन। अजीत सिंह और दलथम्बन नाम के 2 बेटे हुए। जसवंत सिंह के साथ में जो भी कर्मचारी थे, वो कर्मचारी उनको लेके और वापस आ रहे थे, रानियों को और बच्चों को लेके आ रहे थे। भाई जोधपुर चलते हैं, वापस जोधपुर जाके, और जो भी बच्चा है, अजीत सिंह बड़ा था, अजीत सिंह को राजा बनाते हैं वहां पर जाके। जब ये आ रहे थे तो लाहौर तक पहुंचे, इतने में औरंगजेब को सूचना मिली कि आप तो राजी हो रहे हो फालतू। जसवंत सिंह के तो 2 बेटे हैं, अजीत सिंह और दलथम्बन, और वो लोग लाहौर तक तो आ गए, वो जोधपुर जा रहे हैं। जसवंत सिंह के जो प्रमुख मंत्री थे दुर्गादास राठौड़ थे, आपने नाम सुना होगा। दुर्गादास राठौड़ उन बच्चों को, रानियों को लेके आ रहे थे। कहते हैं औरंगजेब ने जब ये समाचार सुना तो औरंगजेब कहता है कि बंदा सोचता कुछ और है पर खुदा करता कुछ और ही है। मैंने सोचा था यार बेटा बेटा नहीं है, खालसा कर दूंगा, पर खुदा चाहता नहीं है। पर फिर भी औरंगजेब अपनी चालें चली और औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज करवाया कि दुर्गादास जी, आप पहले बच्चों को, रानियों को लेकर दिल्ली आ जाओ, बैठ के बातचीत करते हैं, राजा बनाते हैं यहाँ पे बच्चे को, फिर हम भेज देंगे आपको। कहते हैं दुर्गादास रानियों को और अपने साथ में जो भी सेना थी उसको, बच्चों को लेके दिल्ली चले गए। औरंगजेब के पास गए कि हाँ साहब आ गए। क्या एक बार तो रुको, रेस्ट वेस्ट करो। दिल्ली में एक रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी, किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह, तो इनकी हवेली हुआ करती थी। रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी और कहा कि रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर रुक जाओ जाके। ये सारे रुक गए भाई, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में जाके रुक गए। वहां जाने के बाद में इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके औरंगजेब ने कहा कि अब तो अजीत सिंह को मुसलमान बनाओ, तब तो मैं छोड़ दूं, वरना तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो आपको यहीं रखूंगा, मार दूंगा सबको। इनको लगा यार ये तो गलत है, इनका मुसलमान तो नहीं बनाएंगे, उसको मुसलमान नहीं बनाओ तो मारूंगा मैं यहाँ पे। दुर्गादास को लगा पार नहीं पड़ेगी। फिर ऐसी कहानियां हैं कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची, ये 2 बंदे थे। मुकुंदास खिंची इनका पूरा नाम, ये दुर्गादास राठौड़। और इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके गोरा नाम की एक महिला थी, उस गोरा नाम की महिला को और साथ में लिया और एक बच्चा को, दूसरा एक बच्चा लेके आए, उसको तो वहां पर रख दिया और अजीत सिंह को लेके वहां से निकल जाते हैं। कहानियां और है कि एक सपेरा था और उसको एक किस सैनिक को सपेरे का वेशभूषा बना के भेजे गए थे। मुकुंदास जी गए थे सपेरा बन के और बाहर जो औरंगजेब के सैनिक खड़े थे उनको सांप वाप दिखाना शुरू किया, तो औरंगजेब के जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े थे उनका ध्यान तो उधर चला गया। इतने में ये लोग वहां से लेके निकल गए थे और जब तक औरंगजेब को पता चलता कि वो अजीत सिंह को लेकर निकल गए, उसकी सेना आती, तब तक इनकी सेना बीच बीच में खड़ी की हुई थी, उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्गादास सर उनको लेके यहाँ तक आ जाते हैं। कहानियां ये भी थी कि दलथम्बन बीच के अंदर ही मारा जाता है, रानियों को बीच में, रानियां लड़ती हुई मारी गई थी। कोई कहता है कि दुर्गादास ने, इनको जब लगा कि रानियां दुश्मन के हाथ पड़ सकती है तो इन्होंने रानियों को काट दिया, तो उन्होंने कहा भाई हमें मार दीजिए, बच्चे को आप यहाँ से लेके जाइए। फाइनली दुर्गादास अजीत सिंह को कुल मिला के मारवाड़ तक लाने के अंदर सक्षम हो जाते हैं यहाँ पे। और कहते अजीत सिंह को मारवाड़ इस गोरा नाम की महिला की मदद से लेके आए थे, इसलिए गोरा मारवाड़ की पन्ना दहाय है कि जिस प्रकार मेवाड़ में पन्ना दहाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी प्रकार गोरा दहाय ने अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्ना दहाय कहा जाता है। जैसे अपना राष्ट्रगान जनगण मन है, ऐसे उस समय जो मारवाड़ देश हुआ करता था उसका राष्ट्रगान हुआ करता था दूसो। वैसे दूसो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक गीत था दूसो बाजे रे मारवाड़ को दूसो बाजे रे। उस दूसो वाले गीत के अंदर बाकायदा गोरा का नाम लिया जाता है, गोरा को याद किया जाता है कि भाई उसकी वजह से हमारा राजा बचा था। और इन गोरा दहाई की छतरी है, बाकायदा जोधपुर के अंदर छतरी बनी हुई है। तो गोरा दहाई के बारे में दोनों तीनों बातें याद रखना कि दिल्ली से अजीत सिंह को लाने में मदद करने वाली महिला कौन थी, तो गोरा दहाई, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ की पन्ना दहाई। मारवाड़ के कौन से गीत में उनका नाम लिया जाता है, तो धूसो। उनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो जोधपुर के अंदर उनकी छतरी बनी हुई है। दोनों तीनों बातें याद रखना, किस किस की मदद से क्या क्या लेके आए थे। अजीत सिंह यहाँ पे लेके आए, लाने के बाद में सिरोही के अंदर एक गांव पड़ता है कालिंद्री, उस कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित नाम करके एक बंदा था और उस जयदेव पुरोहित के घर पे रख दिया। जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया था, भाई यहां पर इसको रखो। और काफी जब बड़े हो गए थे, 8 साल का जब अजीत सिंह हो गया था, तब कहते हैं प्रकट रूप के अंदर लेके आए थे, जनता के सामने लेके आए थे। तब तक उसको वहीं पे जयदेव पुरोहित के घर पर ही रखा गया था और लोगों को कह दिया भाई, उनको कह दिया भाई लोग कोई पूछे तो कह देना हमारा ही बच्चा है।
पहले ननियाल थे, अब इसको लेके आए हम। तो वो याद रखना कि अजीत सिंह को कहाँ पे रखा गया, तो सिरोही के कालिंद्री गांव के अंदर रखा गया था। और किसके पास रखा गया था, तो जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया था। और कौन कौन मुख्य भूमिका में थे, दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची, गोरा, ये सब बातें याद रख लेना। दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको नजरबंद करने की कोशिश की गई थी। और सुन, कहते हैं वहां से जब ये भाग के आ गए थे, औरंगजेब को जब पता चला कि जब भाग गए फाइनली, तो औरंगजेब तमतमाया। औरंगजेब को लगा यार जनता के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो औरंगजेब ने जनता को ये कहा कि नहीं भाई, वो तो जिस बच्चे को ले गए वो अजीत सिंह है ही नहीं, अजीत सिंह तो पहले से मेरे पास है, और मैं इस बच्चे को मुसलमान बना रहा हूं, और मुसलमान बना के इसका नाम रख देते हैं मुहम्मदी राज। तो औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मुहम्मदी राज। और औरंगजेब की खुद की एक बेटी थी जेबुनिसा, और उसने कहा आज से मेरी बेटी संभालेगी, इसको जेबुनिसा संभालेगी। तो संभालने के लिए किसको दे दिया गया था, जेबुनिसा को। ये याद भी रखना कि औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मुहम्मदी राज, और उसे किसको सौंप दिया था, अपनी बेटी जेबुनिसा को सौंप दिया था। तो जसवंत सिंह के दो बेटे हुए, अजीत सिंह और दलथम्बन। औरंगजेब इनको दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर लेता है। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची, गोरा नाम की महिला की सहायता से लेकर मारवाड़ आते हैं। गोरा को मारवाड़ के पन्नाध्याय कहते हैं, 200 में नाम लिया जाता है। जोधपुर के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मुहम्मदी राज रखा और अपनी बेटी जेबुनिसा को दे दिया था। और असली जो अजीत सिंह था उसको दुर्गादासन सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर रखते हैं। ये सारी बातें याद रखने वाली सी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे लेके तो आगे, फिर मैंने एक दिन आपको बात बताई थी कि अब यहाँ पे सहायता कौन करे, तो मेवाड़ के राणा जी हुआ करते थे, राज सिंह। और राज सिंह जी ने कहा भाई ठीक है, वो औरंगजेब से पंगे ले ही रहे थे उन दिनों के, उन्होंने अजीत सिंह की सहायता की। मैंने और आपको बीच में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बताया था। तो राज सिंह द्वारा दुर्गादास राठौड़ को मदद देना, या राज सिंह द्वारा अजीत सिंह को मदद देना, किसके खिलाफ, तो मुगलों के खिलाफ या औरंगजेब के खिलाफ, उसको हम राठौड़ सिसोदिया एग्रीमेंट कहते हैं, या राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं उसको। पर इन राज सिंह को दुर्गादास, अजीत सिंह तो बच्चा, अजीत सिंह तो वहां रहता भाई कालिंद्री में, दुर्गादास संभाल रहे थे। राज सिंह और दुर्गादास को लगा ऐसे अकेले तो पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कहते औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, वो उसकी अपने राजस्थान में पोस्टिंग थी, और उसको पटाया। तो उसको पिटाकर तेरे पापा का तो हो गया दिमाग खराब, और तेरे पापा तो हिंदुओं के खिलाफ हो रखे, तेरे दादाजी ने, परदादाजी ने जो हमारे साथ में मिलकर राज करने की नीति अपनाई थी उसके उल्टे हो रहे हैं, और तुम्हारा राज जाएगा। तो यदि मुगलों का राज बचाना चाहता है तो अपने पिताजी के खिलाफ बगावत करते। तो कहते अकबर औरंगजेब का बेटा है जो दुर्गादास और राज सिंह के कहने पर बगावत कर देता है। दुर्गादास और राज सिंह के कहने पर इसने बगावत कर दी थी। कहते हैं औरंगजेब ने, जब औरंगजेब को पता चला पहले कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बन गया है, तो औरंगजेब ने इनको गठबंधन तोड़ने वगैरह कोशिश की थी। औरंगजेब ने इनके खिलाफ सेना भी भेजी थी। एक तो ये भी याद रखना कि इस गठबंधन के खिलाफ 1680 में औरंगजेब ने एक युद्ध लड़ा था, देबारी का युद्ध। हालांकि देबारी का युद्ध औरंगजेब जीत गया था, लेकिन वो इनके गठबंधन को नहीं तोड़ पाया था। तो याद रखना, एक बार मुझे याद है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से स्थान पर औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया था, या राठौड़ और सिसोदियों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो उदयपुर में देबारी नाम की जगह पड़ती है जहां पे हराया गया था। युद्ध कब हुआ था, 1680। जब इनको लगा यार अकेले पार नहीं पड़ेगी, तो इन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा दिया कि अकबर तो विद्रोह कर दे। और कहते हैं अकबर विद्रोह कर देता है। हालांकि इस विद्रोह के थोड़े दिन बाद में राज सिंह जी की डेथ हो गई थी, खुद की डेथ हो जाती है। तो राज सिंह का बेटा था जय सिंह, जय सिंह गठबंधन के अंदर शामिल हो जाता है, और ये लोग बाकायदा अकबर को बादशाह घोषित कर देते हैं 1 जनवरी 1681 को। पाली में अपने एक जगह पड़ती है नाडोल, या नाडोल के अंदर, और जैसे आपके अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जय सिंह ने, दुर्गादास ने, इन्होंने मिलकर बादशाह घोषित कर दिया था, बादशाह डिक्लेयर कर दिया था। अब औरंगजेब ऑर्डर लगा, औरंगजेब को लगा यार मरवा दिया फालतू के अंदर। अब औरंगजेब ने इनको तोड़ने शुरू किए वापस, और कहते हैं कि औरंगजेब ने इनको, दुर्गादास को, जय सिंह को और अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। ये कैंप डाल के यहाँ पे पड़े हुए थे नाडोल के आसपास में, दुर्गादास की सेना, जय सिंह की सेना, और आपके उधर अकबर की सेना। और कहते हैं औरंगजेब ने एक लेटर भिजवाया दुर्गादास के पास में, एक बंदा भेजा। लेटर क्या भेजा, तहवूर खान नाम का एक आदमी था जो अकबर की तरफ था पहले, और औरंगजेब ने उसके पास पहले मैसेज किया कि यदि तू चुपचाप मेरी तरफ आ गया ठीक है, वरना तेरे बीवी बच्चों को नीलाम करूंगा मैं। तो बेचारा तहवूर खान डर के उधर चला गया।
तैहूर खान चला गया तो उसने अब तैहूर खान को औरंगजेब ने वापस कहा अब तू दुर्गादास को तोड़ जाके। और कहते हैं तैहूर खान दुर्गादास के पास आया, दुर्गादास को उसने आगे कहा कि दुर्गादास जी अब आप लड़ाई छोड़ दो, क्योंकि अकबर और औरंगजेब दोनों आपस में मिल गए। और उसने एक लेटर और दिखाया कि देखो ये लेटर आया है अकबर के पास देने के लिए, और उस लेटर में लिखा हुआ था, औरंगजेब लिखता है जैसे कि शाबाश मेरे बेटे अकबर, मैं तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को अलग अलग रहना चाहता था, तू तो दोनों को एक साथ ही मेरे पास लेके आ रहा है, शाबाश बहुत अच्छी बात। और दुर्गादास ने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, अकबर तो हमारे साथ ही रहेगा। एक बार पूछ के देख लो अकबर से। कहते दुर्गादास अकबर के डेरे पर गया, तैहूर खान उधर जो डेरे का बाहर गेट कीपर था उसको कह के आया था कि दुर्गादास ये इनके प्रकार किसी भी सूरत में अकबर से मिलना नहीं चाहिए। रात का टाइम था, जैसे दुर्गादास जी उसके पास गए गेट कीपर को, जाके को अकबर से मिलना है। उसने कहा नहीं, शहजादा कह के सोया था कि सर दर्द कर रहा है, रात को किसी से मिलूंगा। अरे का जाके के दुर्गादास आया, अरे का आपके लिए तो स्पेशल कहा था कि दुर्गादास जी कहना जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। और दुर्गादास जी के मन में शंका हुई, उनको लगा कि यार षड्यंत्र है अपने खिलाफ। और कहते हैं दुर्गादास जी जो भी मारवाड़ वाले राठौड़ थे वो रातों रात अपनी सेना लेके यहाँ से वापस चले गए थे, और इधर मेवाड़ वाले जय सिंह रिया अपनी सेना लेके निकल गए। अकबर बेचारा सुबह अकेला ही बचा। 301 फौजी बचे अकबर के पास कुल्ली। अकबर को जब षड्यंत्र का पता चला, अकबर दुर्गादास के पीछे भागा। दुर्गादास को इनको भी पता चल गया कि यार अपने षड्यंत्र हो गया, फंस गए उसमें, ट्रैप हो गए थे। वापस अकबर की सहायता की, अकबर को अपने कब्जे के अंदर लिया, अकबर को अपने पास लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, औरंगजेब अपनी चालें चल चुका था। औरंगजेब ने अब दूसरी चाल चली, उसने मेवाड़ वाले जय सिंह से बात की कि तू मेरे साथ संधि कर ले, अपने लड़ाई बंद कर देते हैं, मैं तेरे को ये 3 जो आप मैंने दिन बताया था आपको, पूर्व, बदनौर और मांडल, ये 3 इलाके मेरे को दे दे, मैं तेरे क्षेत्र में जजिया नहीं लगाऊंगा। जय सिंह खुद भी लड़ाइयों से तंग आ चुका था और जय सिंह ने लड़ाई बंद कर दी। मेवाड़ वाले गठबंधन से अलग हो गए, जय सिंह अलग हो गए गठबंधन से। अब केवल बचे तो बचे दुर्गादास और अकबर। दुर्गादास जी को लगा यहाँ पर पार नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अकबर को आगे देख यहाँ तो पार पड़नी नहीं है, चल अपने दोनों यहाँ से साउथ में चलते हैं। और दुर्गादास जी यहाँ से उसको निकालते हुए साउथ ले, कहते हैं मात्र 500 घुड़सवारों के साथ। जगह जगह मुगलों के थाने, जगह जगह मुगलों के कब्जे, सारे कब्जे और थाने तोड़ते हुए, सारे यूं सिग्नल तोड़ ताड़ के बंदा वहां पे साउथ में चला गया था। और साउथ में शिवाजी के बेटे संभाजी राज कर रहे थे, और संभाजी को जाके कहा कि साहब अकबर को शरण दो, और संभाजी ने शरण दे दी थी। दुर्गादास राठौड़ वहां पर संभाजी के पास अकबर को लेकर 9 साल तक रहे थे। और जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि साहब संभाजी के पास चले गए हैं, औरंगजेब उस दिन राजस्थान वाले पंगे सारे खत्म करके उधर जाता है, दक्षिण भारत के अंदर जाता है। और उसके बाद औरंगजेब कभी दक्षिण भारत से वापस लौट के नहीं आ पाया था। उसके बाद वो दक्षिण भारत में लड़ा था, वहां की लड़ाई में इतना फंस गया था। हालांकि 9 साल बाद में जब अकबर को लगा कि यार यहाँ भी पार नहीं पड़ रही, ढंग से हेल्प नहीं हो रही है, तो अकबर दुर्गादास को कहता है आप तो जाओ और मैं ईरान जा रहा हूँ, ईरान के राजा से सहायता लेके आऊंगा। और वो वहां से ईरान की तरफ निकल जाता है और ईरान के राजा के पास गया। ईरान के राजा ने कुछ दिन अपने पास रखा, फिर उसको मार दिया था। तो अकबर का बेचारे का अंत बहुत बुरा हुआ था। तो याद रखना कि अकबर किसके कहने पर विद्रोह कर देता है, तो राज सिंह और दुर्गादास के कहने पर विद्रोह कर देता है। औरंगजेब ने जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था मेवाड़ मारवाड़ का, इसके खिलाफ 1680 में देवारी का युद्ध किया था, औरंगजेब जीता था। फिर राज सिंह और दुर्गादास मिलके औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देते हैं। और जब राज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा जय सिंह सहायता करता है, और ये सब मिलके 1 जनवरी 1681 को नाडोल में अकबर को बादशाह घोषित कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब के षड्यंत्र की वजह से गठबंधन टूट गया। अकबर को दुर्गादास राठौड़ के साथ में दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। फिर अकबर यहाँ से ईरान के राजा के पास गया, ईरान के राजा द्वारा उसको मार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखो तो अकबर वाला विद्रोह याद रखना। देवारी युद्ध मैंने बताई दिया आपको, 1680, इससे जुड़ी हुई घटना थी, इसलिए मेवाड़ प्लस मारवाड़। वर्सेज औरंगजेब, और जीता कौन था, तो औरंगजेब ही जीता था इस युद्ध के अंदर। ये 2 चीज याद रखना। कहते हैं जब अकबर यहां से गया तो अकबर ने कहा दुर्गादास को, भाई अपने तो साउथ चल लेंगे पर मेरे बच्चे, तो दुर्गादास जी ने कहा बच्चों को मेरे पास छोड़ जा, चिंता ही मत कर। तो उसके 2 बेटा और बेटी दोनों थे, वो दुर्गादास जी के पास यहाँ रहे थे। बाड़मेर में गांव पड़ता है जुन्ना बाड़मेर, और वहां जुन्ना बाड़मेर के अंदर एक बंदे थे जगन्नाथ रामचंदोत। उन जगन्नाथ रामचंदोत के घर पर इनको रखा गया था। दोनों बच्चों के नाम याद रखना भाई, ये कोई एग्जाम में पूछ लेगा, गांव वाम याद रहे नहीं रहे। बुलंद अख्तर और सफेदुन्निसा औरंगजेब के पोते पोती है,
अकबर के बेटे बेटी हैं जिनका दुर्गादास राठौड़ ने पालन पोषण करवाया था। इनको जूनाबाड़ मेरे गांव के अंदर जगन्नाथ रामचंदोत की अभिरक्षा में कस्टडी के अंदर वहां पर इनको रखा गया था। अजीत सिंह को रखा था सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित की कस्टडी में, और बुलंद अख्तर और सफीदुन्निसा को रखा था जूनाबाड़ में जगन्नाथ रामचंदोत के घर पर रखा गया था। औरंगजेब को कई साल बाद पता चला कि यार मेरे पोते पोती तो वहां दुर्गादास के पास ही, अकबर के साथ गए नहीं, तो उसने दुर्गादास को कहा इनको मुझे दे दे, इन पोते पोती को मुझे दे दे। उसने मना कर दिया, नहीं इनको तो मैं नहीं दूंगा, मेरा दोस्त अकबर छोड़ के गया था, इनका पालन पोषण मैं करूंगा, तेरा क्या विश्वास। फिर फाइनली जब औरंगजेब की पार नहीं पड़ी तो औरंगजेब के दरबार में अपने मारवाड़ के एक राइटर हुआ करते थे ईश्वरदास नागर, बहुत सी अच्छी सी किताब लिखी है इन्होंने औरंगजेब पे, फुतुहात आलमगिरी। फुतुहात आलमगिरी नाम की किताब लिखी है, मुगल मारवाड़ संबंधों का बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। वो ईश्वरदास जी जो नागर थे औरंगजेब के दरबार में थे, औरंगजेब उनको कहता है कि यार ये वाला तो काम करवाओ यार, मेरे पोते पोती तो वापस दिलवाओ। उसने दुर्गादास जी से बात की, दुर्गादास जी ने कहा मैं नहीं दूं। ये अपने बेटे को ही मारना चाहता था अकबर को, कल को पोते पोती को मार दे तो मैं अकबर को जाके क्या जवाब दूंगा कि तू तेरे बच्चे मेरे पास छोड़ गया था, मैंने मरवा दिए। ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी आप तो मारवाड़ के आदमी और आप समझते हो मूल से प्यारा ब्याज होता है, मूलधन जो प्रिंसिपल है उससे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है हमेशा, बेटे बेटी से भी ज्यादा अच्छे पोते पोती लगते हैं, इसलिए कुछ ही नहीं कहेगा, मैं गारंटी देता हूं यार आप तो सौंप दो। और फाइनली ईश्वरदास जी के कहने पर दुर्गादास ने इन दोनों को वहां पर भेज दिया था। कहते जब ये गए बच्चे वहां पर तो औरंगजेब ने कहा कि एक मौलवी साहब लाओ, दोनों बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, दोनों बच्चों को कुरान सिखाओ, दोनों बच्चों को नमाज सिखाओ। और कहते हैं सफीदुन्निसा कहती है नहीं दादाजी, नमाज की कुरान की इनकी कोई जरूरत नहीं सीखने की, और हम मुसलमान ही हैं। औरंगजेब ने कहा कैसे, हिंदू के घर में रह के हिंदू बन गए होंगे वहां पर, और नमाज और कुरान तुम्हारे कहां से आई। उनका कि एक मौलवी साहब दिल्ली आते थे, दिल्ली आके हमें सिखा के जाया करते थे। तो मौलवी साहब आते थे, कौन भेजता था मौलवी साहब, कहां से आते थे, दुर्गा बाबा, दुर्गा बाबा ने व्यवस्था करवाई थी हमारे लिए, नमाज की कुरान की सब सिखाया हुआ हमें। और औरंगजेब का यूं गला भराया। औरंगजेब लगा यार दुश्मन हो तो ये हो, क्या नैतिक चरित्रवान आदमी है वो, कितने मोरल हाई होंगे उस आदमी की, मोरलिटी हाई होगी उस आदमी की, कि दुश्मन के बच्चे जो विधर्मी हैं, दुश्मन के बच्चे जो अलग रिलीजन के हैं, उनके लिए भी उनकी रिलीजियस एजुकेशन की भी व्यवस्था उस आदमी के द्वारा करवाई गई थी। और वो यूं गलगला हो जाता है और पूछता है सफीदुन्निसा से कैसा है दुर्गादास, मेरे बारे में क्या क्या कहता है, गालियां तो नहीं निकालता मुझे, तो तुम्हें तंग तो नहीं करता था वो। तो बच्ची वापस करती है कि नहीं, जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई समझ पकड़ने लगी थी उसके बाद तो वो कभी मेरी आंखों के सामने नहीं आया, और हमेशा जब भी आता तो पर्दा तान के और मेरे से बातचीत किया करता था, कि मैंने उसको कभी आमने सामने भी नहीं देखा, उसने दुश्मन की बच्चे की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी नीयत की तो बहुत दूर की बात है। कि बाबो कहे पुकार तीन जानू उणरो वेश, कारण की निज नैण स्यून देखो नहीं दुर्गेश। कि मैं तो बाबा कह के पुकारती थी, उसकी वेशभूषा मुझे याद नहीं है, छोटे तक आदमी देखी थी मैंने। कारण की निज नैण स्यूं, कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखो नहीं दुर्गेश, मैंने उस दुर्गादास को अपनी आंखों से नहीं देखा। और औरंगजेब राजी होता है, औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गा मैं तेरे से बेहद राजी हूं, तेरे को जो चाहिए जो सबसे अच्छा लगता है वो मांग तू, मैं तुझे जोधपुर का राजा बना दूंगा, तूने आज यार ये इतना बड़ा काम किया मेरे लिए। और दुर्गादास जी वापस उसको रिप्लाई करते हैं कि खग वालो और जग वालो और वालो मुरधर देश, वालो मतलब होता है प्रिय, खग मतलब तलवार, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, मुझे तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है, मरुधर का देश अच्छा लगता है। खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश, कि मुझे ये श्याम का धर्म, ये हिंदू धर्म अच्छा लगता है, पर इन सबसे अच्छा मुझे मेरा नरेश अजीत सिंह लगता है। इसलिए हे जहांपना आलमगीर औरंगजेब, यदि अजीत सिंह को जोधपुर का राज देना चाहता है तो स्वीकार है, इसके अलावा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा बस ये एक मुझे स्वीकार नहीं है, इसके अलावा तो कुछ भी मांग लो। एक किसी व्यक्ति का चरित्र देखिए, आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखिए, कि किसी व्यक्ति के पास में, खुद के पास में 9 कोटी मारवाड़ का राजा बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद वो उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी इच्छाएं रखता है, उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी भावनाएं रखता है।
और वो कहता है कि नहीं, जब जसवंत सिंह जी मरे थे तब कह के गए थे कि जोधपुर का ध्यान तू रखना, कि जसवंत कयो जोए कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोए अच्छी आस्करण मत। उस आस्करण के बेटे ने जसवंत सिंह की उस बात को यथास्थिति रखा कि एक दिन जोधपुर की रक्षा वो करेगा, और उसने एक दिन तक रक्षा नहीं की थी। उसने जोधपुर की 30 साल तक लड़ाई की थी। औरंगजेब से कितने साल लड़ा है वो? 30 साल। किस बात के लिए? केवल अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए उसने 30 साल तक लड़ाई कर ली थी। मुझे याद है एक बार मेंस में सवाल था कि राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कौन सा क्या था या क्या कहलाता है? तो राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष वो है जब दुर्गादास अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों से 30 साल तक लड़ गया था, मुगलों से 30 साल तक भिड़ गया। तो याद रखना भाई, वो बच्चे कौन थे जिनके टाइम में बात हुई थी? बुलंद अख्तर और सफीदुन्निसा थे। किसके कहने पर भेजे गए थे? ईश्वरदास नागर। उनकी किताब कौन सी है? तो फुतवाहात आलमगीरी उनकी किताब है। ये 30 वर्षीय युद्ध आ गया आपका। फाइनली 1707 में औरंगजेब मर जाता है, और 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है। और मैंने आपको कहा था कि 1708 में देबारी समझौता होता है, पढ़ाया हुआ मेरा देबारी पैक्ट पुरानी क्लास के अंदर। और देबारी पैक्ट के बाद में अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनता है। तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 1678 से लेकर 1708 तक दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको 30 ईयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ कहा जाता है। राठौड़ों का 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। याद रखना, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब में पूछा जाने वाला सवाल। मुझे तो याद है मीणा जी का बोर्ड था, मेरे से इंटरव्यू में ये सवाल था आरएस वाले में कि 30 वर्षीय युद्ध क्या होता है। 2010 के मेंस में ये सवाल था 30 वर्षीय युद्ध क्या होता है। कभी प्री में पूछ ले। तो ये कब से कब तक है वो देख लेना, किस लिए है वो देख लेना, किसके द्वारा लड़ा गया वो देख लेना, किसके खिलाफ लड़ा गया चेक कर लेंगे, सारी बातें आ जाएगी एक साथ। इसके बाद में आगे देखते हैं क्या। फिर अजीत सिंह ने कौन कौन सी किताबें लिखी? अजीत सिंह की थोड़ी किताबें याद रख लेना आप। दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रात दुआ, ये एक दो किताबों के नाम याद रख लेना, ये किताबें लिखी थी। तो ये अजीत सिंह विद्वान आदमी थे। ये पुस्तकें भी लिखी थी, दुर्गा पाठ भाषा लिखी थी उन्होंने, निर्वाण रात दुहा लिखी थी इन्होंने, और खूब सारी किताबें, वैसे गुण सागर लिखी थी एक, दो तीन याद रहे तो भली बात, नहीं तो दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रात दुआ और गुण सागर, अजीत सिंह की किताब है। फिर आगे पढ़ लेते हैं हम और क्या क्या चीजें हैं इसमें। फिर दुर्गादास के बारे में देखो। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको, अजीत सिंह की बात और बता देता हूं आपको। एक तो अजीत सिंह ने, चलो उसमें आगे बताऊंगा मैं, तो उस आगे वाले में थोड़ा ढंग से समझ में आएगी। दुर्गादास के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दुर्गादास का जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर, एक गांव पड़ता है सालवा, वहां पर जन्म हुआ था। माताजी का नाम था नेत कंवर, पिताजी का नाम था आस्करण। कहते हैं आस्करण जी की 3 रानियां थी, नेत कंवर तीसरी रानी थे, लेकिन इस पत्नी से अपनी कम बनती थी, इसलिए उन्होंने जब भी बेटा हुआ, जैसे ही नेत कंवर के बेटा हुआ था दुर्गादास के होने के बाद में, और उन्होंने माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया था, और इनको एक गांव दे दिया था, जागीर का एक गांव मिल गया था। गांव का नाम था लुणेवा, जोधपुर में गांव पड़ता है, और वहां पर माँ बेटे रहा करते। तो दुर्गादास का जो बचपन था वो अपनी माता के पास ही बीता था, पिता का साया नहीं मिल पाया था। पिता अपनी 2 रानियों के साथ अलग रहते वो तो कोई बात नहीं, बताते और नहीं थे कभी किसी को कि भाई दुर्गादास मेरा बेटा है, मेरी एक ऐसी कोई रानी भी और। कहते हैं एक बार दुर्गादास लुणेवा गांव में अपने खेत के अंदर रखवाली कर रहे थे, और पास से जसवंत सिंह के ऊंट निकल रहे थे। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा, ऊंट निकल रहे थे, और ऊंट को जो चराने वाले थे वो थोड़े पीछे रह गए थे। ऊंट खेत में घुस गए, नुकसान करने लगे, तो दुर्गादास ने लठ लेके उनको निकालना शुरू किया। तो पीछे से वो ऊंट चराने वाले आ गए, और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ऐसे क्या कर रहा है, तू जानता नहीं किसके ऊंट है? दुर्गादास ने कहा, भले लोगों किसी के हो, तुम चराने वाले, तुम पीछे रह गए, मेरे खेत में घुस गए यार ये, और मेरे खेत का नुकसान कर दिया इन लोगों ने। उनका अब जबान और चलाता है, ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के ऊंट है। दुर्गादास ने वापस कहा, खेत जसवंत सिंह जी के बाप का नहीं, खेत मेरा है, और मेरे खेत में घुसेंगे तो मैं तो इनको यूं ही निकालूंगा। उन लोगों को बड़ा गुस्सा है। भारत में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है।
कि यदि किसी छोटे मोटे आदमी का हाथ ऊपर हो तो आदमी दूसरे को जीने नहीं देता। और उन्होंने कहा, तू जानता नहीं हम किसके आदमी, हम जोधपुर महाराजा के आदमी, जसवंत सिंह जी के आदमी। दुर्गादास ने कहा, तुम अब किसी के होगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने निकाल दिया। इस बात पे थोड़ी तू में अभी थोड़ी झड़प हुई, और कहते हैं दुर्गादास ने तलवार निकाली, एक आदमी को मार दिया। दूसरे वाले ने जैसे ही मरते हुए पहले को देखा तो दूसरे वाला तो भाग गया वहां से। जसवंत सिंह जी के पास आया और उसने जसवंत सिंह जी को कहा कि जसवंत सिंह जी, ऐसे ऐसे हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर गालियां क्यों निकाल रहा, तो एक आदमी को तो मार उड़ दिया, मैं जैसे तैसे आया। जसवंत सिंह को बड़ा गुस्सा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकालने वाला कौन है, पकड़ के लाओ कौन है। दुर्गादास को पकड़ के लाए। दुर्गादास के जो पिताजी थे आस्करण जी, वो जसवंत सिंह के दरबार में ही थे, पास वाली सीट पे बैठते थे। उन्होंने देखते पहचान और लिया कि मेरे वाला है, लेकिन फिर भी बोले नहीं, चुपचाप ही बैठे रहे। उधर जसवंत सिंह ने पूछा, क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पापा क्या नाम? कहा, आपके जो पास बैठे हैं यही है। जसवंत सिंह ने उधर आस्करण की तरफ देखा तो आस्करण जी ने कहा, साहब बेलखनी औलाद पैदा हो जाती है, ऐसी बेलखनी इसकी माँ है और ऐसा ये है, इसलिए मैं तो इनको साथ में रखता ही नहीं हूं। आपको जो जी में वैसी सजा दो। आप यदि कभी गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़े हो, अब वाले बच्चे नहीं समझते, पुरानी पीढ़ी वालों से पूछना, घर वाले स्कूल वालों कह के आते थे कि जो मर्जी आए वो सजा दे देना, और मास्टर जी उस दिन डंडे से पीट पीट के बैठने सोने लायक नहीं छोड़ते थे। वैसे आस्करण जी ने कहा, जो जी में वो सजा दो इसको। जसवंत सिंह ने पूछा, पहले भाई पूछा जाए क्या गलती है क्या नहीं, बता क्या बात है। और उस लड़के ने सारी बात बताई। दुर्गादास ने ये मेरे साथ ये किया था, ये चीजें हुई थी। जसवंत सिंह को लगा, यार गलती नहीं है इस बच्चे की। और उन्होंने बातों बातों पूछा कि कल कैसे मारा था उस आदमी को। और दूसरे वाला पास ही खड़ा था, दुर्गादास की नजर उस पर थी पहले दिन से, वो गालियां निकाल के भागा हुआ था। कहते दुर्गादास ने तलवार निकाली और वहीं दूसरे आदमी को वहीं पे मार दिया। और जसवंत सिंह क्या राजी हुए। जसवंत सिंह अब तक की बातचीत में ये भी समझ गए थे, गलती मेरे आदमी में, गलती इस लड़के की नहीं है। और जसवंत सिंह राजी इस बात से कि यार मेरी नजरों के सामने, मेरे दरबार के अंदर लड़का कितना निर्भीक है, कितना नीडर है कि मेरे आदमी को मार देता है। और उसने कहा कि मिस्टर दुर्गादास, आज से तुम मेरे पास वाली सीट पे बैठोगे। दुर्गादास के पापा को कहा कि आस्करण जी, आज के बाद आप सामने जाके बैठोगे। और कहा, आज के बाद दुर्गादास मेरा एकदम प्रमुख मंत्री। और तब उन्होंने वो कहा, जसवंत कहो जोय को घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची कीधी सोय अच्छी आस्करण वत। जसवंत कहो जोय, ढूंढ कर जसवंत सिंह ने कहा, घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, इस दुर्ग की रक्षा कोई करेगा तो वो दुर्गादास करेगा। अच्छी कीधी सोय अच्छी आस्करण हुई, साची कीधी सोय अच्छी आस्करण हुई। और आस्करण के बेटे ने उस बात को सत्य साबित कर दिया था। अभी मैंने बताया कि 30 साल तक वो लड़ा था, केवल किस लिए कि मेरा राजा मुझे कह के गया है कि मेरे बेटे की रक्षा करनी है, मेरा राजा मुझे कह के गया है कि राज्य की रक्षा करनी है। स्वामी भक्ति का इतना बेहतरीन उदाहरण ना भूतो ना भविष्यति है। जब भी आप स्वामी भक्ति के लिए उदाहरण ढूंढोगे तो केवल दो, या तो पन्ना धाय या दूसरा दुर्गादास राठौड़ मिलेगा। तीसरा उदाहरण बाद में चेतक है, जो मिनक नहीं है, पशु है। मनुष्यों में वो स्थान जो दुर्गादास और पन्नाधाय ने ग्रहण किया है, वो शायद ही कहीं पर इस प्रकार के कोई दूसरी चीजें मिलती होगी हमको। वो दुर्गादास जी थे भाई। फिर आगे फाइनली कहते हैं 1708 में अजीत सिंह जी यहाँ पे राजा बन गए। अजीत सिंह जी के राजा बनने के बाद और दुर्गादास जी के साथ बन्नी बंद हुई। अब क्या था कि अजीत सिंह जब बच्चा था तब से संभालता कौन था जोधपुर को? दुर्गादास। संधि करनी है तो कौन करेगा? दुर्गादास। कहीं लड़ाई करने जाना तो कौन जाएगा? दुर्गादास। अब अजीत सिंह जी राजा बन गए। 1708 के देवारी पैक्ट के बाद राजा वाली गद्दी पे बैठते हैं, दुर्गादास जी पास में बैठते हैं। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता तो पहले बातचीत किससे करता? दुर्गादास। लोगों को आदत पड़ी हुई थी, पहले नमस्ते दुर्गादास को, फिर नमस्ते अजीत सिंह को। अजीत सिंह जी तंग हो गए और कहते हैं अजीत सिंह जी ने एक दिन दुर्गादास जी का, तो दुर्गादास जी, अब आप मत आए दरबार में, आप बूढ़े हो गए, अब घर पे रहा करो, आराम किया करो। मैं जब भी आपको देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं। दुर्गादास जी इन बातों को समझ नहीं पाए और दुर्गादास जी दिल्ली दरबार में आ जाया करते थे। और कहते हैं एक दिन अजीत सिंह जी ने उनके घर पर एक बंदा भेजा। दुर्गादास जी सो रहे थे, उठे, बंदा आगे तैयार था। बताओ भाई, क्या? अजीत सिंह जी ने आपके लिए मतीरा भेजा है, मतीरो भेजा है। दुर्गादास जी इसका मतलब समझ रहे थे, वो सिंबल था एक, मतीरो, मत रहो, यहां मत रहो, अब मुझे मत दिखो यहां से। दुर्गादास जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप। जब भी किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था, डिपोर्ट किया जाता था, काले कपड़े पहने, काला घोड़ा लिया और मारवाड़ की सीमा से निकलकर मेवाड़ चले गए थे।
मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड राजा हुआ करते थे। उधर अमर सिंह सेकंड के पास मन चले गए। उन्होंने उनको बाद में एक तो विजयपुर की जागीर दे दी थी और एक रामपुरा की जागीर दे दी थी। ये दो जगह दे दी थी। बाद में दुर्गादास जी वहीं रहे थे। किसी आदमी का आप स्वामी भक्ति का चरम देखिए कि जब उस व्यक्ति को कहा गया कि जिस राजा को तूने बनाया है, जिस राज्य को तूने बचाया, उस राज्य को छोड़ के जाना है, वो राजा ये ऑर्डर दे रहा है जिसको 30 साल तक पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, अब आप यहां पर नहीं रह सकते। और वो आदमी एक बार भी ये नहीं कहता कि क्यों। ऐसा कैसा एक और करेक्टर हमारी हिस्ट्री में है, अकबर को राजा बनाने वाला बैराम खान। बैराम खान ने अकबर को राजा बनाया था, मुगल बादशाह बनाया था, और बाद में ऐसा कैसे अकबर को बैराम खान चुभने लगता है और अकबर बैराम खान कहता है आप हज के लिए जाइए, यहां नहीं रह सकते। लेकिन जब बैराम खान को यह कहा गया तो बैराम खान विद्रोह करता है, लड़ाई करता है, अपने अधिकार छीनने के प्रयास करता है। दुर्गादास जी यहां पर इसलिए और ऊंचे हो जाते हैं कि उन्होंने उस समय भी चूं तक नहीं किया। राजा का ऑर्डर है, स्वामी उस समय जसवंत सिंह जी थे, अब स्वामी अजीत सिंह। यदि ऑर्डर यहां नहीं रहने का तो मैं यहां से चला जाऊंगा। और यहां से मेवाड़ चले गए थे। फिर मेवाड़ से फाइनली कहते हैं उज्जैन चले गए थे और उज्जैन में वहीं पे मृत्यु हुई थी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उस शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई, याद रखना कोई पूछ लेगा कि दुर्गा